सही बच्चों को नमस्कार। देखिए, बात कर रहेंगे डिटर्मिनेंट की। इसमें आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब डिटर्मिनेंट कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। तो हम जब क्वेश्चंस लगाते हैं तो हम पूरा एक्सपेंशन नहीं करते, उन प्रॉपर्टीज का यूज करके डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 3 प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और अगले वीडियो में 3 बची हुई प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो देखिए, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि द वैल्यू ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट, ज्यादातर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपने पढ़ा है, बात हुई है। ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट इज द सेम एज द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। यानी अगर हम किसी डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज आप जानते हैं रो को कॉलम में चेंज कर दें। अब आप कहेंगे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। अरे भैया, रो को कॉलम में करोगे तो कॉलम अपने आप रो हो जाएगा। तो अगर ट्रांसपोज कर दें तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की चेंज नहीं होती है। ठीक, ये पहली प्रॉपर्टी है। ट्रांसपोज के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा, वो आपको आइडिया है कि कोई डिटर्मिनेंट मान लेते हैं। मैं ऐसा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक डिटर्मिनेंट है ना। हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आप जानते हैं क्या होता है, कर दो एक्सपेंशन। 1 इंटू, ये रो कट गया, कॉलम कट गया, 9 से 45 माइनस 48। मैं रो के लांग कर रहा हूं, -2 लिखेंगे, रो कट जाएगा, कॉलम कट जाएगा, 9 चौक 36 माइनस 42, प्लस लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, रो कटेगा, कॉलम कटेगा, 8 चौक 32 माइनस 7 पन्ना 35। नहीं, मतलब हम हिंदी में चूंकि ज्यादातर यूज करते हैं, थोड़ी बहुत हिंदी यूज कर लेते हैं ना, बचपन में यही पढ़ा है हमने। 1 इंटू ये कितना आएगा, माइनस का 3, -2 इंटू ये कितना आएगा, माइनस का 6 जाएगा, प्लस 3 इंटू ये माइनस का 3, ये आएगा माइनस का 3, 6 दून 12 माइनस का 9, तो 0 आ गया। यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर दें तो क्या ये 0 आ जाएगा। करते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को जब ट्रांसपोज करेंगे तो डेल्टा टी लिखा, डेल्टा की पावर टी ऐसा लिख दिया जाता है भाई। इसको डेल्टा से लिखा और ट्रांसपोज के लिए डैश का इस्तेमाल करते हैं, या ट्रांसपोज के लिए ऊपर टी लिख दिया जाता है, जो आपकी मर्जी हो। तो हमने रो को कॉलम बना दिया। 1 2 3 रो थी तो 1 2 3 कॉलम हो गया, 4 5 6 कॉलम हो गया, 7 8 9 कॉलम हो गया। अब इसकी वैल्यू अगर आप ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। अब आप चाहे रो के लांग खोलो चाहे कॉलम के लांग खोलो, तो मैं इसको कॉलम के लांग खोल लेता हूँ। आप कहेंगे हाँ हाँ कॉलम के लांग खोलो इसलिए 0 आ रहा, नहीं, रो के लांग भी खोलो तभी वही आएगा। ठीक है, मैं रो के लांग खोल देता हूँ। ठीक, 1 इंटू रो कट गया, कॉलम कट गया, 9 से 45 6 48, फिर माइनस का 4 लिखेंगे, माइनस का 4 लिखेंगे, रो कट गया, कॉलम कट गया, 9 दूनी 18 माइनस 8 त्रुक 24, फिर प्लस का 7 लिखेंगे, रो कटेगा, कॉलम कटेगा, 6 दून 12 माइनस 5 तियां 15। कैलकुलेशन करना, एक्सपेंशन करना आपको बचपन में सिखाएगा, नहीं अभी बचपन ही है आपका, आप इंटरमीडिएट में, लेकिन ये आप जानते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम नहीं बता रहे हैं। एक्सपेंशन इसी वीडियो में पढ़ा हुआ है। ये कितना आएगा, 1 इंटू ये माइनस का 3 आएगा, माइनस का 4 इंटू ये माइनस का कितना आएगा 6 आएगा, प्लस का 7 इंटू ये माइनस का 3 आएगा, तो माइनस का 3 हो गया, प्लस का 24 हो गया, माइनस का 21 हो गया, वैल्यू 0 आ गई। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि अगर डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर दें तो उसकी वैल्यू उसी डिटर्मिनेंट के बराबर होती है। यानी ट्रांसपोज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ये पहली प्रॉपर्टी। ठीक, अब दूसरी देखते हैं जरा। दूसरी कहती है कि अगर मैं दो रोज को इंटरचेंज कर दूं, एक्सचेंज कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज बट साइन विल चेंज। ना समझिएगा, यही कॉलम में होता है। जैसे मान लिया मैंने एक डिटर्मिनेंट मानी डेल्टा इज इक्वल टू, मान लिया हमने ये माना a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक, ये आप
आपकी रो एक्सचेंज में भी मतलब यही होती है और कॉलम में भी होती है। मैं एक एग्जांपल लूंगा, मैं इसको प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूँ, ये साइन लग जाता है, मतलब C1 बन जाएगा C2, C2 बन जाएगा C1, ठीक है। तो जो अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ तो मैं इसको डेल्टा 1 मान लेता हूँ, है ना। तो इंटरचेंज करता हूँ तो C1 बन जाएगा C2, यानी कि आपका B1 B2 B3 यहाँ जाएगा, A1 A2 A3 यहाँ जाएगा, C1 C2 C3 यही रहेगा। इसको जब एक्सपेंड करेंगे ना तो जो डेल्टा की वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी, ये माइनस में आएगी, ठीक है। एक बार आपने चेंज कर लिया, फिर आप चेंज कर दीजिए। सेकेंड केस में मतलब पहले आपने ये चेंज कर लिया, ये हो गया है, मतलब इसको आगे बढ़ रहे हैं। आगे आपने ये किया कि आपने C1 को अब कर दिया C3 और C3 कर दिया C1 यहाँ पे सेकेंड केस में। पहले में नहीं, पहला हो गया, तो ये बनने के बाद में तो ये डेल्टा 2 आ गया, दोबारा चेंज किया, तो दोबारा चेंज किया तो अब देखो C1 C3 में हुआ है, तो C3 यहाँ जाएगा, C1 C2 C3 A1, C2 में तो कोई चेंज होगा नहीं, A3 B1 B2 B3, तो ये वैल्यू फिर प्लस में डेल्टा आ जाएगी, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी होती है, ये कुछ समझ आया। एक बार चेंज किया डेल्टा 1 तो नेगेटिव हो गया, दो बार चेंज किया डेल्टा 2 फिर पॉजिटिव हो गया, तीन बार चेंज किया डेल्टा 3 नेगेटिव हो गया, चार बार चेंज किया डेल्टा 4 पॉजिटिव हो गया। वैल्यू वही आएगी, प्लस माइनस आएगी। इवन बार ऑड बार चेंज करेंगे तो नेगेटिव, इवन बार चेंज करेंगे तो पॉजिटिव। तो प्रॉपर्टी का जो एक रूल हुआ कि अगर आपने n बार चेंज किया है तो ये वैल्यू पॉजिटिव डेल्टा आएगी अगर n इज इवन। कब आएगी? जब इवन बार चेंज करोगे। एक बार ऑड हो गया, फिर चेंज किया, दो हो गया, इवन हो गया, फिर चेंज किया, तीन हो गया, ऑड हो गया, और ये माइनस डेल्टा आएगा अगर आप n ऑड बार चेंज करें, n इज ऑड, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब ये डिटर्मिनेंट हमने लिखी है 103, 150, 114, 111, 108, 106, 104, 10 ये दिया हुआ है। इसके कुछ एलिमेंट, इसके जितने एलिमेंट है वो इसमें हैं, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं मालूम। और इन्होंने कहा विदाउट एक्सपेंडिंग करो, ये बात ध्यान रखिएगा, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ करिए है डेल्टा 1, ये इसकी इन दोनों का सम जीरो है, ये जीरो प्रूफ करना है। विदाउट एक्सपेंडिंग कैसे किया जाए? एक को एक नाम दे दो डेल्टा 1, इसका नाम दे दो डेल्टा 1 और इसका नाम दे दो डेल्टा 2। चेंज डेल्टा 2 में करो, चाहे तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 लिखो, एक साथ लिख लो, लिखा रहने दो, डेल्टा 2 अलग लिख लो। हम डेल्टा 2 अलग लिखते हैं और डेल्टा 2 में ही चेंज करने जा रहे हैं, ठीक। डेल्टा 2 लिख लें, फिर आपके सामने आते हैं। अब डेल्टा 2 को देखते जाओ टुकुर टुकुर और डेल्टा 1 को भी देखते जाओ टुकुर टुकुर, और देखो कुछ चेंज दिख रहा है। देखो यहाँ पर 104 है कॉलम में, थर्ड कॉलम में या फर्स्ट कॉलम में, ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पर 111 है थर्ड कॉलम में, यहाँ 111 है फर्स्ट कॉलम में। यहाँ 103 है थर्ड कॉलम में, यहाँ 103 है फर्स्ट कॉलम में। यानी थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट हैं वो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट बन सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब C1 और C3 को इंटरचेंज कर देते हैं। एक बार चेंज किया आपने, ये नहीं करना 1 से 3 जंप कर गए, उससे कोई मतलब नहीं है, इंटरचेंज कर दिया। एक बार चेंज करने में हमने क्या कहा, निगेटिव लग जाएगा, तो यहाँ पर निगेटिव लग गया, ये पूरा कॉलम यहाँ पर आ गया 104 111 103, ये सेकेंड ऐसे रहेगा 106 116 106 114 113, दोनों को रेस्पेक्ट दे रहे हैं हिंदी और इंग्लिश, 108 और 115। अब जरा देखो एलिमेंट क्या है, अब इन एलिमेंट को देखो, देखो 111 यहीं पर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 103 है, यहाँ ऊपर 103 है, यहाँ 104 नीचे है, तो यानी कि ये चीज ऊपर है, ये चीज नीचे है, यानी मैं फर्स्ट और थर्ड रो को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, फर्स्ट रो
और थर्ड रो को इंटरचेंज कर देता हूँ। अब देखो ये काम दोबारा हुआ है, दोबारा हुआ है। हमने डेल्टा एन बताया था ना प्रॉपर्टी में, बात वो डेल्टा एन रो है या कॉलम उससे मतलब नहीं है। दोबारा हुआ तो साइन फिर चेंज हो जाएगा, तो ये साइन प्लस में आ जाएगा, है ना। फर्स्ट रो यहाँ चली गई, ये 103 हो गई, 114 हो गई, 115 हो गई। सेकेंड ऐसे रहेगी, इसको डिस्टर्ब नहीं किया हमने। 111, 106, 108, 103, सॉरी फर्स्ट वाली नीचे आएगी ना, फर्स्ट रो 104, 116, 113। ठीक, अब क्या सेम हो गई, जरा देखो ध्यान से। 103, 15, 14, 103, 15, 14 है, 103 है, 115 है और 114 है, ये इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो अब एक काम करते हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। फिर दोबारा चेंज हुआ, ऑड टाइम, फिर निगेटिव आएगा, फिर निगेटिव हो गया, ये माइनस में आ गया, ये हो गया 114, 106, 116। ये क्या लिख रहा हूँ भाई, सेकेंड थर्ड को कर रहे हैं ना, फर्स्ट थोड़ी डिस्टर्ब करेंगे। 103, 111, 104, 115, थर्ड यहाँ आ गया, 108, 116, 114, 106, 116। ये अब आपकी माइनस ये डेल्टा वन मिल गई, जो फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट है वो यही है। तो आपने क्या प्रूफ किया यहाँ पर कि डेल्टा टू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वन, इसको इधर ले आओ, तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना था। तो ये इंटरचेंजिंग ऑफ द रो एंड कॉलम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हमने डिटरमिनेंट लिखी है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। मैं इसकी रो में या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, किसी रो या कॉलम में। देखो ध्यान से। अच्छा, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो आएगा A1 ब्रैकेट क्लोज, ये आएगा B2 C3, B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो वैल्यू क्या आती है, ये रो कट गया, कॉलम कट गया, B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3, ये रो कट गया, कॉलम कट गया, B1 C2 माइनस C1 B2। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं। अब मैं एक काम कर रहा हूं कि इसके किसी रो में मैं एक ऑपरेशन करता हूं, रो नंबर 1 में एक काम कर रहा हूं, एक नंबर n से मल्टीप्लाई कर देता हूं। रो नंबर 1 में एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगी। उस डिटर्मिनेंट का नाम मैं दे देता हूं डेल्टा 2। अब मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, ये MA1 हो गया, ठीक, ये MA2 हो गया, ये MA3 हो गया, और ये B1 ही रहेगा, ये B2 ही रहेगा, ये B3 ही रहेगा, ये C1 रहेगा, ये C2 रहेगा, ये C3 रहेगा। अब हमने कहा एक काम करो, अब इसको एक्सपेंड करो, रो के लांग ही करना। अब हम कॉलम के लांग करें तो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आएगी कि फिर आप पूरा एक्सपेंड करके कंपेयर नहीं कर पाओगे, तो रो के लांग करते हैं। तो हमने फर्स्ट रो लिया MA1, रो कट गया, कॉलम कट गया, मल्टीप्लाई क्या होगा, B1 C3, B1 C2, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट गया ना, B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस MA2 लिखा, ये रो कट गया, कॉलम कट गया, B1 C2, क्या कर रहा हूँ भाई, B1 C3 आएगा, B1 का C3 से होगा ना, B1 C3, और जल्दबाजी कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, B3 C1 प्लस MA3 लिखा, रो कट गया, कॉलम कट गया, B1 C2 माइनस C1 B2। जरा समझने की कोशिश करो। अगर आप ध्यान से देखो, ये टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, ये टर्म नंबर 3 है। इन तीनों टर्म में अगर ध्यान से देखिए तो m कॉमन है, ठीक है। अगर मैं m कॉमन ले लेता हूं
थोड़ा डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ m कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ m कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ से ये m गायब हो जाएगा, बाहर निकल आया, यहाँ से m गायब हो जाएगा, यहाँ से m गायब हो जाएगा। और जरा इस ब्रैकेट वाली चीज को ध्यान से देखिए, ये यही चीज लिखी हुई है डेल्टा, तो ये हो गया m डेल्टा, m डेल्टा। समझ में आई बात? ये यानी कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी रो में, तो वो मल्टीप्लाई पूरी डिटर्मिनेंट हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, मैं एग्जांपल नोट करता हूँ फिर बात करता हूँ। जैसे मैंने ये डिटर्मिनेंट लिखी, ठीक है, आप कॉमन लेना चाहते हैं, तो वहां हमने क्या किया था, एक रो में मल्टीप्लाई किया था और बाद में हमने ये कहा कि एक रो से कॉमन ले लिया। बात तो यही, मतलब आप किसी रो से कॉमन ले सकते हैं। तो अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो अगर इधर देखो तो क्या कॉमन दिख रहा है, 8 कॉमन है, तो आप इससे 8 कॉमन ले लीजिएगा एक रो से, किसी एक रो से। मैट्रिक्स में क्या था, मैट्रिक्स में जब कॉमन लेते थे तो कॉमन पूरे एलिमेंट्स होता था, यहाँ ऐसा नहीं होता, एक रो से कॉमन ले लिया, एक रो से लिया, क्या क्या बच गया, 832, 824, 8 दूनी 16, फिर 8 3 5 4 5 3, ठीक। आपके फर्स्ट कॉलम से 4 कॉमन फिर मिल रहा है, तो 4 कॉमन ले लो, 8 पहले से था, 4 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, 4 4 कॉमन लिया ना, 1 2 1 3 3 5 2 5 3, इसको एक्सपेंड कर सकते हो, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आई बात नहीं? मतलब कहने का है कि डिटर्मिनेंट में अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो एक रो से एक कॉमन होगा, सेकेंड रो से फिर कॉमन होगा, थर्ड रो से फिर कॉमन होगा। जबकि मैट्रिक्स में क्या था कि कॉमन सभी रो कॉलम से एक साथ होता था। अगर कॉमन सब में 5 है तो कॉमन लोगे, यहाँ नहीं है, एक रो से कॉमन निकालो, काम चल जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। तो 3 प्रॉपर्टी करिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी किसी और वीडियो में। तब तक नमस्कार।